हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय गोविंदा। जैसा कि जानते हैं आज के टाइम में रिलेशन बनाना कितना टफ है और उनको जोड़े रखना वो भी बहुत टफ है, और खासकर हस्बैंड वाइफ की। हम शादी तो कर लेते हैं, लेकिन वो जो 7 फेरे लेते हैं वो तो हो जाते हैं, लेकिन जो 7 वचन होते हैं उन्हें हम भूल जाते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो प्रॉमिस की हुई चीजें तो भूलते जाते हैं और रिलेशन जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन की तरफ चला जाता है। अब आपने वोल्केनिक इरप्शन के बारे में तो सुना होगा। उसमें एक तो एक्टिव वोल्केनोज है, एक डोरमेंट वोल्केनोज है और एक एक्सटिंक्ट वोल्केनोज है। एक्टिव वोल्केनोज क्या करता है, वो टाइम टू टाइम मूवमेंट करता है। डोरमेंट वोल्केनोज करता है, स्लो रहता है, एक्टिविटी नहीं रहती है और अचानक से मूवमेंट होता है। और एक्सटिंक्ट जो वोल्केनोज है वो तो एकदम ना के बराबर है, यूजलेस है, वो यूज ही नहीं आता है, वो काम ही नहीं करता है, साइलेंट रहता है। ठीक उसी तरह हमारा भी रिलेशन है। एक्टिव वोल्केनोज की तरह अगर हम में अंडरस्टैंडिंग हो, रिलेशन रहे, हम एक दूसरे को समझे, तो वो रिलेशन एक्टिव रहता है। और अगर डोरमेंट की तरह हम कई सालों तक शांत है, साइलेंट है, कुछ समझ रहे नहीं है और अचानक से हम में एक्टिविटी पैदा हो रही है, तो रिलेशन कुछ हद तक बच सकता है। और एक्सटिंक्ट के जैसे अगर रिलेशन में कोई एक्टिविटी नहीं है, तो फिर उसके लिए वो जो रीजन है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि आगे जाके या तो डाइवोर्स होता है और या रिलेशन में हैप्पीनेस ही नहीं रहती है। एक जैसे मरे हुए इंसान की वैल्यू रहती है, उसी तरह उसकी रिलेशन में भी वही चीजें हो जाती हैं। तो क्या होता है, एक बार की बात है, हस्बैंड बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। उसको 2 दिन बाद टेंडर मिलने की बात चलती है कि टेंडर मिलेगा तो जो कंपनी के कर्ज हैं वो चूक जाएंगे और क्या पता हम आगे बढ़ जाएं लाइफ में। रात भर सोचता रहता है, तो वाइफ पूछती है क्या हुआ, तो वाइफ से शेयर करते हैं कि टेंडर अगर मिल जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वाइफ बोलती है हाँ हाँ जरूरी है, इसको लेना बहुत जरूरी है कि अगर ये नहीं मिला तो हमारी लाइफ सही में खराब हो जाएगी और ये चिंताजनक बात है, सोचने की बात है। ऐसे करते करते 1 दिन निकल जाता है, 2 दिन निकल जाता है। जब टेंडर का टाइम आता है, वो मीटिंग में जाता है तैयार होके और वहां पे संजोग से उसे वो टेंडर मिल जाता है। टेंडर मिलने के बाद कुछ दोस्तों के साथ बैठते हैं, कुछ एंजॉय करते हैं और शाम को अचानक से जब वो एंटर करते हैं तो वाइफ पूरा अरेंजमेंट करके रखती है, बैलून सजे हुए रहते हैं और सामने लिखा रहता है आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर यू एंड यू आर द बेस्ट फॉर मी। अचानक से माइंड क्लिक करता है हस्बैंड का और सोचता है अरे मैंने तो कुछ बताया ही नहीं, फिर ये सब कैसे अरेंजमेंट हो गया। दोस्त भी आ गए, बच्चे के जो फ्रेंड्स है वो आ गए, या आखिर हुआ कैसे। हो सकता है खुफिया एजेंसी काफी है, मेरे असिस्टेंट ने बोल दिया होगा। सोचने लग गया हस्बैंड और इधर वाइफ तरह तरह की कैटेगरीज ऑफ फूड तैयार करवाती है, स्नैक्स रहते हैं, वैराइटीज। देख के वो आश्चर्यचकित हो गया कि ये आखिर क्या हो रहा है। वो खुश था, चलो ठीक है, लेकिन एक चिंताजनक बात और थी कि वो ये सोच रहा था अगर कितनी सेल्फिश है मेरी वाइफ, अगर मुझे टेंडर ना मिलता तो क्या पता ये मेरे साथ गलत व्यवहार कर रही होती। तो अचानक से रात होती है और चले जाते हैं सब, और वाइफ जब सामने आती है तो वाइफ को उल्टा सुल्टा बोलने लगता है। हस्बैंड बोलता है तूने किया ही क्या है मेरे लिए, टेंडर अगर मुझे नहीं मिलता तो तू मुझे कभी नहीं देखती और ना कभी बात करती, तू 1 नंबर की सेल्फिश है, पार्टी रखती है तू मेरे, आज मैं इतना कामयाब हूं तब
नहीं तो तू रखती पार्टी मेरे लिए। छी बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती कि तूने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, और आज मैं जब इस कामयाबी में पहुंच गया तो तू आज मेरे साथ इतना बड़ा अच्छा व्यवहार कर रही है। वाइफ रोती है और सामान वामान पैक करती है और चली जाती है। तब 1 महीना हो जाता है और आप लोगों को सभी को मालूम है कि खुद काम करना पड़ता है, फिर तो घर में कोई नहीं होता है। तो ऐसे ही जब वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाला हस्बैंड ने, सुखाकर उसे आयरन करके अलमीरा में डाल रहे थे, तब अचानक से कार्ड गिरा। उसमें लिखा हुआ था, आज मैं जो भी हूं मैं तुम्हारे कारण हूं। अगर आज तुम्हें टेंडर नहीं मिला है तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी बहुत बड़ी हिम्मत हो, और कल जैसी मैं खुश थी आज भी वैसे ही हूं, और उससे ज्यादा हूं, क्योंकि तुम मेरी सबसे बड़ी हिम्मत हो। यू आर द बेस्ट फॉर मी। तुमने जो मेरे लिए किया है वो शायद किसी ने किया है। अब हस्बैंड की आंख में आंसू आ जाता है। हस्बैंड के आंख में आंसू आ जाता है, लेकिन इससे रिलेशन तो खराब हो गया ना। तो रिलेशन कहां खराब हुआ? दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और रिलेशन खराब हुआ। रिलेशन बचाने के लिए हमें एक दूसरे पे फेथ रखना पड़ेगा, और असली जो पार्टनर होता है वो सक्सेस या फेल्योर नहीं देखता। और याद रखना, पार्टनर असली वही होता है जो फेल्योर हो के भी उसको एक्सेप्ट करे। सक्सेस में साथ देने वाले तो बहुत होते हैं दोस्तों, लेकिन असली पार्टनर वही होता है जो कदम कदम पे उसके साथ चले और जीवन में उसका हाथ से हाथ पकड़कर उसको हिम्मत दे। ऐसे तो बहुत हैं। आपको स्ट्रेंथ में भी साथ देना पड़ेगा और वीकनेस में भी साथ देना पड़ेगा, लेकिन शर्त यह है कि आप कैसे किसी प्रॉब्लम को हैंडल करते हो एक दूसरे की। तो साथ दीजिए और हिम्मत बढ़ाइए, और अपनी जिंदगी में एक फुलझड़ी की जब फुलझड़ी जलती है तो उसमें रोशनी आती है, उसी तरह फुलझड़ी जलाने की कोशिश करिए एक दूसरे के अंदर और वो रोशनी लाइए। देखिए कभी आपके जीवन में और रिलेशन लॉन्ग लास्ट तक टिकेगा। एक बात ध्यान रखना आप, और लॉन्ग लास्ट टिकता है तभी वो रिलेशन बचता है और हैप्पीनेस का एक रिबर्थ होता है। नमस्कार।